हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी के थ्रू सपना देख रहे हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी मास्टर करने का, तो आपका 7 महीने का प्लान क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अब आप सब लोगों के पास में लगभग 7 महीने का टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो इस 7 महीने की प्रिपरेशन के अंदर क्या आप डीएससी, बीएचयू, जेएनयू जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं? तो उसके लिए पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए? तो इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी अप्रोच के बारे में, आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी के एग्जाम को टैकल कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को सीयूटी पीजी के एग्जाम के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है, बता देना चाहता हूं, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको एंट्रेंस देगा सबसे बेहतरीन टॉप कॉलेजेस के अंदर, जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो 7 महीने की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? लगभग अगर मैं बात करता हूं सितंबर से लेकर मार्च के मंथ तक आप लोगों का क्या प्लान रहना चाहिए, ताकि आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकें, और आपकी क्या स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे आपको टैकल करना चाहिए सिलेबस को, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो सीयूटी पीजी एग्जाम इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे होता है? सीयूटी पीजी एग्जाम आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के तौर पर यहां पर देखने के लिए मिलेगा। टोटल एग्जाम की ड्यूरेशन आपको 105 मिनट के आसपास देखने के लिए मिलती है। टोटल आपके पास में 75 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, और ये 75 के 75 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में रहते हैं। राइट? यानी ये 75 के 75 क्वेश्चन जो आपके लिए यहां पर रहेंगे, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। लैंग्वेज आपके पास में इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी देखने के लिए मिल सकती है। मार्किंग स्कीम क्या रहती है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीयूटी यूजी का जब आप लोग एग्जाम देते हैं, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रहती है। लेकिन सीयूटी पीजी के अंदर जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाते हैं, तो आपको +4 राइट आंसर के लिए और -1 नेगेटिव आंसर के लिए देखने के लिए मिलता है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके लिए यहां पर रहने वाली है। राइट? लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके देने के बाद, यानी कि एक ऐसा एग्जाम जिसकी वजह से आप लोग मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम के बेसिस पर आपके एडमिशंस लेती है आपके ड्रीम कॉलेजेस के अंदर। अब यहां पर पूरे एग्जाम को डिटेल में समझने से पहले इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट की क्या क्या वेटेज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं जानूं तो आपके लिए यहां पर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट आपके लिए यहां पर है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये कुछ मोटे मोटे तौर पर सेक्शंस के अंदर आपका पूरा का पूरा सीयूटी पीजी का एग्जाम जो है वो अलाइंड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज यहां पर आपके लिए लगभग 25% के आसपास रहती है, जहां से टॉपिक सच एस डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, वेलफेयर, इन सब टॉपिक से यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज भी 25% के आसपास आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है, यानी कि मेजर 50% स्टेक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के पास है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से आप 20% के आसपास के सिलेबस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमिक्स से 15% और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से 15%। सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं वो ये दो यूनिट है, एक आपके पास में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और सेकंड आपको यहां पर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर यही टॉपिक ऐसे नहीं है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल बेस तो हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आपकी प्रिपरेशन के अंदर डालते हैं। यानी कि आप पूरी की पूरी थ्योरीज को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको कैसे किया जा सकता है आगे चल के, उसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे। बात करने से पहले, अगर आपके सामने भी ये समस्या चैलेंजेस है, तो आपके लिए हमारे पास है समर्थ और समर्थ प्रो जैसे बैचेस। ये बैचेस ऐसे बैचेस हैं जो कि आपके ना सिर्फ प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, बल्कि ये सुनिश्चित कर देंगे कि 2027 के अंदर आपका जो ड्रीम कॉलेज का सपना है वो साकार होता हुआ आप लोग को यहां पर नजर आए। अब ये 7 महीने का प्लान पूरा का पूरा क्या रहना चाहिए? अगर मैं सितंबर अक्टूबर के बारे में यहां पर बात करता हूं, तो सितंबर के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए फाउंडेशंस को बिल्ड करने के ऊपर। अक्टूबर मंथ के अंदर भी आप फाउंडेशंस के ऊपर काम करिए। यानी यहां पर अगर मैं बच्चों को सेग्रीगेट करता हूं, तो यहां पर दो तरह के बच्चे मुझे देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर आपने नहीं करी है, या फिर आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपको फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों टॉपिक्स के फाउंडेशंस को बिल्ड करने का प्रयास आप लोग यहां पर करिए। नवंबर के मंथ के अंदर जब आप अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब यहां पर क्या है, इन डेप्थ चीजों को समझना है। राइट? और
नवंबर दिसंबर के मंथ के अंदर कोर बिल्ड के ऊपर काम करिए। जनवरी के अंदर आपको एडवांस के ऊपर जाना है, यानी कि ये आपका प्राइमरी स्टेज हो गया, ये आपका ये प्री प्राइमरी स्टेज हो गया, ये आपका प्राइमरी स्टेज हो गया और ये आपका सेकंड स्टेज हो गया। उसके बाद आपने जो भी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करी है उसको आप कंसोलिडेट कर दीजिए फेब के मंथ के अंदर। कैसे? मॉक्स को ज्यादा से ज्यादा देखकर, और लास्ट समय के अंदर यानी कि मार्च के महीने के अंदर जो भी आपने पूरे के पूरे साल पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, यानी कि 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन के अंदर जितना भी आपने पढ़ाई करी है उसका रिवीजन करिए और लास्ट में एग्जाम को देकर आइए। यानी सितंबर अक्टूबर के अंदर कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स के ऊपर काम करना है आपको। नवंबर दिसंबर के मंथ के अंदर डेप्थ प्लस प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान देना है। जैन और फेब के अंदर एडवांस प्लस मॉक्स लगाने हैं और मार्च के अंदर आपको रिवीजन करना है और अपने एग्जाम को देना है। फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल इनिशियल फेजेस के अंदर बनाते हैं बहुत सारे जोश जोश के साथ में, और बच्चे सोचते हैं कि सर हम क्या करेंगे, सारे के सारे टॉपिक 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए बहुत अच्छी तरह से चले जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इनिशियली आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एनर्जी के अंदर आपको ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो वीक 1 और 2 के अंदर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी, इसके ऊपर काम करिए। कॉन्सेप्ट्स नोट्स बनाइए और फॉर्मूलेस की शीट बनाइए। जैसे कि डिमांड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इलास्टिसिटी कैसे निकाली जा सकती है, अलग अलग मेथड से इलास्टिसिटी कैसे निकाली जा सकती है, उसके लिए काम करिए। यहां पर आप स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आप लोग अपनी क्लास 11-12 की किताबों को यहां पर उठा सकते हैं। थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर थ्योरी के बारे में बात करिए, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए और यहां पर डायग्राम बेस्ड नोट्स बनाइए, और उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं किताबों के अंदर उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यानी आपको इनिशियली 1 महीना माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर देना है। अगला जो 5वां और छठा वीक है उसके ऊपर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे, किसके ऊपर, अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर। देन आप कैलकुलस और कैलकुलस रिलेटेड टॉपिक्स को यहां पर पढ़िए और सुनिश्चित करिए कि कैलकुलस वाले टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हों। और यहां पर आपको एटलीस्ट दिन में 20 के आसपास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, जो कि कैलकुलस ओरिएंटेड टॉपिक से होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप मैक्रो पॉलिसीज के बारे में बात करिए, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, और लास्ट में फिर आप लोग यहां पर ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को सॉल्व करने के बारे में यहां पर सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट आप कैसे यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे यहां पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टास्क आप सब लोगों के सामने पता क्या आता है कि आप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर्स देखते हैं, लेकिन आप कभी भी रॉन्ग आंसर्स को इवेल्युएट नहीं करते हैं। तो रॉन्ग आंसर्स के इवेल्युएशंस के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। यानी जितने क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर आपको रॉन्ग क्वेश्चंस को जरूर इवेल्युएट करना है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमने सही कर लिया, तो आप उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं डिटेल में। ऐसी गलती यहां पर मत करिएगा, सारी चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में करने की कोशिश करिएगा, एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। दैट इज फेज 2। अब इस प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सेल करने के लिए आप सब लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ने का फायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर ना सिर्फ वो बच्चे जुड़े हैं जो कि 2027 के अंदर एग्जाम देकर आए हैं, बल्कि वो बच्चे भी हैं जो 2026 के अंदर एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं या फिर 2026 में इन्होंने एग्जाम दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप लोग यहां पर इनके साथ में जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस जो आपका स्टेज रहेगा, इस एडवांस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है, एडवांस टॉपिक्स को उठाना है। एडवांस टॉपिक्स के अंदर आपका जैसे इंडियन इकोनॉमिक आ गया, एडवांस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि वेलफेयर ग्रोथ मॉडल्स आपके हो गए, यहां पर हैरिडोमर मॉडल हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स हो गए, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर जरूर करनी है। देन मैट्रिक्स अलजेब्रा एडवांस ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक्स को भी जरूर यहां पर टच करते हुए चलिए। अब आप यहां पर ये मत समझिएगा कि सर यहां पर जो वेटेज बताई गई है उस वेटेज के हिसाब से 10 से 15% ही वेटेज आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कब एनटीए इस वेटेज को बढ़ा दे वो आप लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि एनटीए का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है एग्जाम को लेकर। कभी क्वेश्चन मैथ से ज्यादा पूछ लिया जाता है, कभी माइक्रो से, कभी मैक्रो से। अभी तक का ट्रेंड ये रहा है, कोई स्पेसिफिक जोन या फिर कोई स्पेसिफिक यहां पर रूल नहीं है जिसके आधार पर क्वेश्चन यहां पर पूछे जाए। देन आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को यहां पर देना है और हर एक यूनिट की सेक्शनल यूनिट का आपने यहां पर एक्यूरेसी का ट्रैक रखना है, राइट। इसके बाद यहां पर मॉक टेस्ट आप लोगों ने यहां पर देना है।
मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो यहां पर 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट और 4 मॉक टेस्ट, यानी कि 23rd, 24th, 25th, 26th के अंदर आप यहां पर देखेंगे कि आपका मॉक का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। यहां पर फुल फ्लेश्ड मॉक होंगे, सेक्शनल स्पीड ड्रिल्स होगी, एरर लॉग रिव्यूज होगा और फॉर्मूला फैक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। यानी जैसे आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद जो आपकी गलतियां हैं, जहां पर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है, उनको समझते हुए आप चीजों को रिव्यू करते हुए यहां पर चलिएगा। फाइनल पुश आपको देना है मार्च के महीने के अंदर। मार्च के महीने के अंदर जो आपने पूरे के पूरे 6 महीने के अंदर प्रिपरेशन करी है, उसको कंसोलिडेट आपने जो किया है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, फॉर्मूला शीट के तौर पर, उसको अच्छी तरह से डेवलप करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप इसको डेवलप करते हुए चले जाएंगे तो आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं होने वाला है, क्योंकि एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है एक प्रॉपर स्टेप, एक प्रॉपर जर्नी, जो कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर लेकर जाएगी। और ये जर्नी आप ऐसे कवर कर सकते हैं। और अगर आप सब लोग इसको हमारे साथ में करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे फ्री बैचेस के अंदर, जो कि है आरंभ बैच। आरंभ बैच के अंदर जुड़ने के लिए आपको सिंपली हमारी पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, वहां पर आपको इकोनॉमिक्स का आरंभ बैच ढूंढना है और उसके अंदर इनरोल करना है और सारे के सारे लेक्चर्स को एक बार सीक्वेंस के अंदर यहां पर देख लेना है। राइट, वीकली स्टडी रूटीन क्या हो सकता है, ये मैंने कहीं ना कहीं एक जनरल रूटीन जो है वो आप सब लोगों के लिए बनाया है। हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस रूटीन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास आप लोगों को यहां पर जरूर पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पर। देखिए, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे जो जॉब करते होंगे, तो वो भी यहां पर अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरह से यहां पर कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या रिकमेंडेशंस आपके लिए किताबों की रह सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए? राइट, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, एचएल आहूजा को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप वीके औरी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एन गिरिगिरी की किताब आती है, उसको फॉलो किया जा सकता है। स्टैट्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स के लिए गुजराती की किताब आती है, उसको फॉलो किया जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह को फॉलो किया जा सकता है। मैथमेटिक्स के लिए आप लोग सियांग एंड वेरेट की किताब को फॉलो कर सकते हैं, हालांकि आप इसके अंदर आर डी शर्मा की किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को यहां पर जरूर कवर करिएगा। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, डीएससी है, जिसको आप डेफिनेटली टारगेट करिएगा अगर आपने 11th और 12th क्लास के अंदर क्या है, चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और इसी तरह से बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों को यहां पर सिलेक्शन दिलाएगी। 6 हैबिट्स जो कि आपको टॉपर की कैटेगरी के अंदर लेकर आएगी कि आप कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करेंगे, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं। मतलब लगातार लगातार आपको पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पर। एरर्स के ऊपर काम करिएगा, कम से कम एरर करने की कोशिश करिएगा, और अगर एरर हो रहे हैं तो उन एरर्स को फॉर्मुलेट करिएगा। रिकॉल करिएगा जो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़कर आए हैं। जनरली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम पीछे के कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए चले जाते हैं। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 105 मिनट का लिमिटेड टाइम आपके पास में यहां पर जो है भाई वो रहने वाला है। करंट अफेयर्स के अंदर आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में, जो कि मैं भी यहां पर कवर करवाऊंगा, तो आप लोगों को बजट सर्वे बहुत ज्यादा डिटेल में करना है। हालांकि इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट, इसको तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। सितंबर से आपकी जर्नी शुरू होगी और ये जर्नी आप लोगों की चलने वाली है। कब तक चलने वाली है? मार्च के महीने तक। तो 7 महीने का पूरा गोल, 7 महीने का पूरा स्टेप, और एक ही गोल, और गोल है टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का। आपका भी अगर यह सपना है तो इस सपने को साकार करिए हमारे साथ में, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।